दोस्तों नमस्कार। आप लोग सब अच्छे से होंगे। आप लोग की कृपा से मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आज वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगी, कल जैसे मैंने बताया था कि सारे जो भी काम हमारे हो रहे थे अधिकतर मंडे को ही हो रहा था। हम लोग को पता भी नहीं चलता था, लेकिन जब करते थे तो लगता था अरे आज तो मंडे है, सोमवार है। इसलिए बहुत सारे काम अधिकतर सोमवार को हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हस्बैंड ने मेरे जो थे, अभी तो गाड़ी चला रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या क्या काम किया। बहुत सारे काम उन्होंने किए। सबसे पहले उन्होंने जैसे शादी ब्याह में वेटर का काम किया जाता है, वेटर का काम उन्होंने किया, काफ़ी दिन तक किए। और रात को वेटर का काम करते थे और दिन में मंडी में टाली चलाते थे। टाली मालूम होगा कि जैसे साइकिल के जैसे होता है, लेकिन पीछे वो लकड़ी का डाला टाइप का बना रहता है, उसमें सामान लाद के पहुंचाते हैं। तो मंडी में दिन में टाली चलाते थे, फिर आ जाते थे 1-2 घंटे आराम करके, और फिर शाम को वेटर वाला काम करने चले जाते थे। फिर वेटर के काम में ऐसे ही कुछ बात हो गई थी, फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो शाम को जब फ्री रहते थे तो कह रहे, बोलने लगे, रानी मैं शाम को फ्री रहता हूँ, कुछ कर लूँ क्या एक्स्ट्रा काम, बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है कर लो। तो बोले मेरा मन हो रहा है कि शाम को रोड पे वो लगा लिया करूँ, अंडे की दुकान। हम कह लगा लो। फिर उन्होंने एक ठेला लिया किराए का, फिर शाम को अंडे की दुकान लगाने लगे। जब तक मंडी से आते तो मैं एक पतीला अंडा उबाल देती, 1 से 1.5 किलो प्याज छील के, कम से कम आधा किलो प्याज काट के, थोड़ा सा मिर्चा और काट के, टमाटर वगैरह धुल धाल के रख देती, इतनी सारी व्यवस्था कर देती थी। फिर आते थे, ठेला लगा के चले जाते थे। एक अंडा बिटिया को खिला देते थे, बिटिया के हाथ से बोहनी करके चले जाते थे। काफ़ी दिन तक अंडे की दुकान लगाया। और उसमें जब शाम को आते थे, पैसा गिनते थे तो कितने ट्रे अंडे बिका, कितना प्याज खर्चा हुआ, कितना तेल, कितना मिर्चा, टमाटर, सबका हिसाब निकाल देते थे। बाकी जो पैसा बचता था, यानी जो नफ़ा बचता था, वो मुझे दे देते थे। तो बोलते थे टाली के पैसे से घर का खर्चा वगैरह चलेगा, ये एक्स्ट्रा पैसा इसको तुम रखो। इस तरह काफ़ी दिन तक लगाते रहे दुकान। काफ़ी पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया था, 25 से 30 हज़ार रुपये। फिर दुकान भी अच्छी चलने लगी थी, कुछ सामान भी उन्होंने उसमें बढ़ा लिया था। फिर एक दिन पीछे ऐसे किसी काम से जा रहे थे तो वहाँ पे देखा, एक हमारे पहचान के थे, उन्होंने घर अभी नया बनवाया था, तो आगे 3 दुकानें उन्होंने बनवाई थी, तो वो दुकान किराए पे उठा रहे थे। और सामने एकदम हॉस्पिटल था, अंकुर हॉस्पिटल। तो मैंने इनके पापा से बोला, ना हो, पीछे दुकान किराए पे मिल रही है, उठा ले लो। और फिर दुकान उसी में अंडे की लगाओ, और सामने हॉस्पिटल भी है। फिर पता होता कि ये तो पता चले 15,000 पहले पगड़ी मांग रहे हैं। तो बोले मुझसे कि 15,000 पगड़ी मांग रहे हैं। उनको याद नहीं था कि हाँ इसके पास पैसे जमा हो रहे हैं। सोचे होंगे खर्चा वर्चा कर रही, कि मुझे बोले थे तुम रखो। मेरी आदत थी, मैं कभी ज़्यादा पैसे वगैरह खर्चा नहीं करती थी। तो मैंने उनको निकाल के दिया, 30 या 35 हज़ार रुपये था। मैंने कहा जाओ पगड़ी दे दो। और तब किराया 500 या 600 रुपये किराया उन्होंने बताया था, और बिजली का अलग से बताया था। फिर दुकान ले लिया। फिर उसमें नाश्ता पानी और चाय और आपका पान वगैरह ये सब रखने लगे। धीरे धीरे काफ़ी दुकानें बढ़ा लिया था उन्होंने, काफ़ी अच्छी चलने भी लगी थी। हॉस्पिटल में नाश्ता पानी सब जाता था। लेकिन काफ़ी दिन चलाया, फिर दुकान भी बंद करना पड़ा। उसके पीछे भी एक कहानी है, जब समय आएगा आप लोग को बताएंगे। उसको भी बंद किया। और दुकान लेने से पहले उन्होंने चाट की भी गाड़ी लगाई। चाट की गाड़ी भी किस वजह से बंद हुई, वो भी एक छोटी सी कहानी है, उसको भी आप लोग को बताएंगे। इस तरह करके उन्होंने बहुत सारे काम किए। लेबर का काम भी किया, दिन में लेबर का काम करते थे,
रात को वेटर का काम करते थे, लेबर यानी जैसे मज़दूर लोग होते हैं, ईंटा गारा वाला काम वो भी किया उन्होंने। नहीं, बहुत सारे काम किए, मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। बहुत मेहनती इंसान थे, घर में भी बहुत काम करते थे और फिर बाहर भी काम करते थे। मतलब उनका मेहनत इतना, मतलब कभी मेहनत से पीछे नहीं हटते थे, कभी मेहनत से घबराते नहीं थे। कुछ भी कोई बोल दे तुरंत करने के लिए तैयार रहते थे। और बहुत, मतलब समझ लीजिए इतनी इतनी मुसीबतें उन्होंने उठाई, इतने इतने सारे कष्ट उठाए, इतने सारे काम किए, टाली चलाया। टाली के बाद फिर ये जिसको अप्पे बोलते हैं, छोटा हाथी बोलते कि अप्पे बोलते हैं, 3 पहिए का होता है, फिर उसको लिया। बच्चों को एक बच्चे को बाहर पढ़ाया। बहुत सारे इसी तरह उन्होंने किया चीज़ें, लेकिन अब क्या किया जाए। अब 10 मार्च को 1 साल हो जाएगा, बेटा भी आ रहा है, होली होली बीत जाएगी, तब आपको अपनी कहानी की जो हम बताना चाह रहे हैं तब शुरू से एकदम शुरुआत करेंगे अपनी कहानी, और आप लोग को फिर एक एक पूरी चीज़ें सब बताएंगे, क्या क्या जीवन में बीता, कैसे क्या हुआ। अभी तो हम बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा चीज़ें शेयर आप लोग से कर रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा 1 साल हो जाए तब फिर हम अब जो मेन मुद्दा है कहानी का उसको फिर हम आप लोग से शेयर करें। ऐसा करके बहुत परिश्रम किया हमने भी, हस्बैंड ने भी, तब आज थोड़े अच्छे दिन भी आए। लेकिन भगवान ने उन्हें शायद इस अच्छे दिन देखने का उनके नसीब में नहीं था। कहते हैं अच्छे लोगों को भगवान की भी ज़रूरत होती है, शायद भगवान ने इसीलिए उनको अपने पास बुला लिया, शायद उनकी ज़रूरत ऊपर रही होगी। अब मैनेज तो कर ही रहे हैं, अगर ऊपर से वो हमें देख रहे हैं तो बच्चों को हमें आशीर्वाद दें, हम लोग अच्छे से रहें। बाकी जब भी कभी कोई आहट होती है तो ऐसे लगता है वो आ गए, जिनको बार बार नज़र मुड़ के देखना चाहती है, लेकिन आज मुड़ के देखते हैं पर वो कहीं नहीं दिखते हैं। अब वो तो ऊपर से हमें लोग को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं तो भगवान ही जाने, लेकिन मेरी नज़रें उनको हर समय हर वक्त ढूंढती रहती है, कहीं तो दिख जाएं, कहीं दिख जाएं, और नहीं दिखते। चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।